अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को समोसे एक नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। हलवाई स्टाइल समोसे कैसे तैयार करते हैं, आज वो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। पट्टी भी मैं खुद आप लोगों को तैयार करना बताऊंगी। समोसा पट्टी कैसे तैयार करते हैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप तक मैदा ले लेना है। इसमें हस्बे जायका नमक, जीरा और 1 चम्मच आप लोगों ने घी ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो बहुत ही स्पेशल तरीके से मैं आज आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा और अगर फ़ायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने घी मिक्स कर दिया। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक डो सी तैयार कर देंगे। डो आप लोगों की ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, बस आप लोगों ने नॉर्मल सा आटा गूंदना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल सा आटा रोटी के लिए गूंदते हैं वैसे आप लोगों ने आटा गूंद लेना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख देंगे। तब तक हम लोग फिलिंग तैयार कर देंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। ठीक है, जिनको मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोग इनको फ्रीज करके रख सकते हैं और ये पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो टमाटर का पेस्ट आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। ठीक है, आप लोगों ने इसमें आलू ऐड कर देने हैं और रफली से मैंने इसकी कटिंग की है, क्योंकि ये जब गल जाएंगे तो इनको मैश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप लोगों ने आलू ऐड कर देने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने भूनना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसको पका लेती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है। आलूओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साबुत जीरा भी थोड़ा सा आप लोगों ने ऐड ज़रूर करना है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ इसको भून लेंगे। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। थोड़ी सी मैंने चिकन भी बॉईल करके इसमें ऐड कर दी ताकि एक अमेजिंग सा टेस्ट आ जाए। ठीक है, ये फिलिंग तैयार करके आप लोग रख भी सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगी और जब चाहें आप लोग समोसे तैयार कर सकते हैं इसी फिलिंग के। ठीक है, इसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें खूबसूरती में इजाफे के लिए और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर दें। ठीक है, हस्बे ज़रूरत मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तब तक हम लोग वेट करते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आलू हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें, अब आप लोगों ने चम्मच की मदद से या मैशर से इसको मैश कर देना है, लेकिन चम्मच की मदद से भी बहुत ही आसानी से हो रहे हैं तो मैशर की ज़रूरत नहीं है। चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। माशाल्लाह से तमाम आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर दिया। बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार हमारी ये फिलिंग तैयार हुई है। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसमें, इसके अलावा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। हरा धनिया आप लोगों को पता है कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। हर रेसिपी में मैं हरा धनिया और गरम मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ, आप भी ज़रूर यूज़ किया करें, इससे खूबसूरती भी आती है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार हमारा ये मसाला भी तैयार होता है। तो डो को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, क्योंकि फिलिंग हम लोगों ने तैयार कर दी। फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम पट्टियों को तैयार करेंगे। ठीक है, समोसा पट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस डो के 3 पेड़े तैयार कर देने हैं। ठीक है, 1 कप मैदा है तो इसके मैं 3 पेड़े तैयार करूंगी। आप लोग अगर छोटा पेड़ा भी देना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मल से पेड़े तैयार कर दूंगी। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस साइज़ के आप लोगों ने इसके पेड़े तैयार कर देने हैं।
ठीक है। पेड़े तैयार करने के बाद अब हम इनको थोड़ा थोड़ा बेलते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बेलना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। स्टेप बाय स्टेप बस देखते जाएं। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बेल लूँगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे बेलते जाना है। इसके बाद आप लोगों ने ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। ठीक है, ऐसे ऑयल लगाते जाना है और थोड़ी सी आप लोगों ने इसके ऊपर खुश्की ऐड कर देनी है। थोड़ी सी आप लोगों ने ऐसे खुश्की ऐड कर देनी है, क्योंकि दूसरी रोटी जब हम लोगों ने बेल कर इसके ऊपर रखनी है तो वो आपस में चिपके नहीं और बहुत ही आसानी से हम लोग इसकी पट्टियाँ तैयार कर दें। ऐसे आप लोगों ने इसको प्रेस कर देना है। इसके बाद दोबारा से वही स्टेप करना है जो कि हम लोगों ने पहले स्टेप किया था। ऐसे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाना है और दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी सी खुश्की ऐड करनी है। ठीक है, ऐड करने के बाद तीसरा पेड़ा जो हम लोगों ने बेल कर रखा था वो आप लोगों ने इसके ऊपर रख देना है और अच्छे तरीके से सेट करके इसको पूरी तरीके से प्रेस कर देना है। इसके बाद अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से बेल देना है। जितना बारीक हो सके आप लोगों ने इसको बेल देना है। कोई ऐसा इशू नहीं है, जितना आप लोग बारीक बेलेंगे उतने क्रिस्पी आप लोगों के ये समोसे तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बेल लिया है। इसके बाद तवा हमारा गर्म हो चुका है, आंच को अब थोड़ा सा कम कर देंगे और इनको डाल देंगे। ठीक है, अब उस वक्त तक पकाना है जब तक कि एक साइड पक ना जाए। तो एक साइड माशाल्लाह पक चुकी है, मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी। अब आप लोगों ने गरम गरम में ही अपना काम दिखाना है और पट्टियों को अलग अलग करते जाना है। ऐसे रोटियों को अलग करते जाना है ताकि पट्टियां बाद में हम लोग काटें तो हमें बहुत ही आसानी हो। गरम गरम में ही आप लोगों को ये काम करने हैं। अगर गरम गरम में नहीं करेंगे तो आप लोगों को फिर बाद में मुश्किल होगी। इस वजह से मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखें ताकि आप लोगों को कहीं से भी किसी भी स्टेप में मुश्किल ना हो। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे तमाम को मैंने अलग कर दिया। इसकी दूसरी साइड को भी मैंने पका लिया। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब आप लोग देखें माशाल्लाह से मैंने इनको अच्छे तरीके से अलग भी कर दिया। अब इसकी करेंगे कटिंग। सबसे पहले आप लोगों ने इसका रफली सा हिस्सा काट देना है। ठीक है, इसके आप लोग ऐसे स्नैक्स बना सकते हैं, पापड़ी बना सकते हैं, इसके अलावा नमक पाड़े बना सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप लोग वेस्ट ना करें बल्कि इनको भी फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी कर देंगे रफली से पार्ट की आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ऐसे आप लोगों ने साइडों से इसको रिमूव कर देना है। बहुत ही आसानी से आप लोग इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने पट्टियों की कटिंग करनी है। ठीक है, जिस साइज़ के आप लोगों को समोसे बनाने हो उतनी आप लोग इनकी कटिंग कर सकते हैं। मैं एक रोटी की 3 पट्टियाँ तैयार करूँगी, आप लोग 2 भी तैयार कर सकते हैं या आप लोग रोल की भी कटिंग कर सकते हैं। इससे आप लोग रोल भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी से फ़ायदा उठाते जाएं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को लंबी लगेगी लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप पूरी की पूरी रेसिपी मेरी देखेंगे तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, एक तो आप लोगों को समोसा बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा और पट्टियाँ आप लोग खुद तैयार कर देंगे। ठीक है, तो तमाम पट्टियों की कटिंग मैंने कर दी और आप लोग देख रहे हैं कितने अमेजिंग तरीके से एक ही साइज़ की आप लोगों ने कटिंग करनी है और इसके समोसे भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब हम एक पट्टी देंगे। ठीक है, एक आप लोगों ने दे देनी है और इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ऐसे सेट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने ऐसे इसकी फोल्डिंग कर देनी है जैसे हम लोग समोसे की शेप तैयार करते हैं। और फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब आप लोगों ने ये देखिए माशाल्लाह ये ठंडी हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसमें फिलिंग को भरते जाना है और बहुत ही आसानी से आगे के स्टेप बहुत ही आसान है। बस आप लोग रेसिपी को पूरा देखते जाएं और फ़ायदा उठाते जाएं। तो माशाल्लाह से मैंने फिलिंग को बहुत अच्छे तरीके से भर दिया है। अब आप लोगों ने आटे की लेई तैयार कर देनी है और इसको लगाते जाना है और इसको चिपकाते जाना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आटा की लेई जो है लगाना शुरू कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके
तरीके से ये चिपक भी जाएंगे। आप लोगों ने इस तरीके से इनको चिपकाना है और ये ख्याल रखना है कि कहीं से इसका सुराख आप लोगों को नज़र ना आए। हर तरफ से आप लोगों ने इसको बंद करना है, वरना ऑयल अंदर जाकर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। इस वजह से आप लोगों ने सुराख को बहुत अच्छे तरीके से हाथ की मदद से बंद करते जाना है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो और ऑयल अंदर तक ना जाए। ऐसे ही मैं तमाम तैयार करूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि ज़रूर फ़ायदा होगा। बस आप लोग इसको रमज़ान में तैयार करें और रोज़ेदारों की दुआएं लें कितने अमेजिंग तरीके से और बहुत ही आसानी से बच्चा भी अब तो समोसा बना सकेगा। बस आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करते जाएं और समोसे तैयार करते जाएं। तो बहुत ही आसानी से मैंने तमाम समोसों को ऐसे तैयार कर देने हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें, हर तरफ से ये सुराख बंद है, ठीक है, कहीं से भी आप लोगों को सुराख नज़र नहीं आएगा। तो इसको एक प्लेट में रख देंगे। तमाम को मैंने तैयार कर दिया। आप लोग इनका साइज़ देख रहे होंगे किस साइज़ में मैंने इनको तैयार किए हैं। आप लोग भी इसी तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई, बगैर टाइम ज़ाया किए आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो इनको फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ऑयल को पहले आप लोगों ने गर्म कर देना है, उसके बाद एक एक को डालते जाना है और कलर आने तक इसको पकाना है। उसके बाद फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप लोगों को इस रेसिपी से फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक साइड पे कलर आ चुका है, दूसरी साइड पे भी यही कलर आने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से दोनों साइडों पर एक ही कलर आ चुका है। तमाम को मैंने निकाल लिया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और फिर लेके चलूँगे आप लोगों को इसके फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से तमाम समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं, फाइनल लुक आ चुकी है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे समोसे तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और इसके अंदर तक ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा अगर आप लोग इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी करेंगे। तो माशाल्लाह से मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं और अंदर तक माशाल्लाह ये पक चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। एक बार आप लोग इस समोसे की रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर समोसे की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।